हेलो। नहीं भैया। हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हेलो। हेलो। आवाज ब्लूटूथ में क्या चक्कर है? एक मिनट बेटा, फिर से रिजॉइन कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी। हेलो। 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 बेटा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, है ना? मैं भी रिजॉइन करता हूँ, ठीक है? जी जी। हेलो। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ बेटा। ठीक है। बेटा नंबर चेक किए अपने? हाँ, किए थे वो, मेरे को एट्थ का फर्स्ट वाला नहीं समझ आया। कौन सा वाला बताओ? एट्थ का फर्स्ट वाला, एक सेकेंड में क्वेश्चन निकाल क्वेश्चन बताओ मुझे। बता रही हूँ। ये इफ 3x minus 2y is equal to 7। हेलो। बेटा ये देखो, 3x - 2y इजिकल्स टू 7 था ना? हाँ। देखो 3x - 2y इजिकल्स टू 7 दे रखा है। xy इजिकल्स टू 4 दे रखा है। और हमें पूछा है 27x³ -8y³, यही तो पूछा है। हाँ जी। क्लियर? अब बेटा एक चीज देखना, इसमें हमें पूछा है 27x³ और 8y³। क्लियर? बेटा ये बताओ, मैं 3x - 2y का क्यूब करता हूं तो क्या मुझे 7 का क्यूब नहीं करना पड़ेगा? हाँ। यानी क्यूबिंग बोथ साइड, है ना? हाँ। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x³ यानी 9x³ हो जाएगा, -b³ यानी थ्री टू एक्स वाई क्यूब तो 3x³ सॉरी 27 -8y³, है ना? -3 × 3 मतलब 3ab हो जाएगा। 3ab इंटू a - b, यही होगा। हाँ ये। इजिकल्स टू 343, यही आएगा 7 का क्यूब। हाँ ये है। बेटा देखो 27x³ -8y³ और इसको सॉल्व करो, क्योंकि हमें एक्स वाई इजिकल्स टू तो दे रखा है 4, उसकी जगह तो 4 रख जाएगा, है ना? तो यहां रखो वैल्यू, देखो 3 × 3 x 6 y, XY
और एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा 4, फिर आएगा 3x माइनस 2y इजिकल्स टू कितना दे रखा है 7, 7। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 7 इजिकल्स टू 343। अब ये देखो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, इसको तो यहीं रखो 27x³ माइनस 8y³। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 504, यानी 343 माइनस का आएगा, यहाँ आके प्लस हो जाएगा 504 इजिकल्स टू ये हो जाएगा आपका 847, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही 27x³ माइनस 8y³ इजिकल्स टू 847। क्लियर? क्लियर। अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? आ गए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और बेटा मैंने तुम्हें एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, एक सेकंड, ज्योमेट्री का, हाँ जी। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन था वो? कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 10 साइड्स। हाँ ये कैसे होगा बताओ? ये एक्सरसाइज 16 ए का है, ठीक है? इसका मेरा आंसर 7 आ रहा था। बेटा गलत आ रहा था, देखो हम गलत। कैसे बताएंगे। हाँ गलत आ रहा है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद 10 कितना है साइड्स। 10 10 साइड्स, साइड्स। ठीक है? और साइड्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, यानी कि 10 कितनी दे रखी है साइड्स एन, ठीक है? सम ऑफ पॉलीगन्स या सम ऑफ एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या होता है? n minus 2 into 180 degree। इज इक्वल्स टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हाँ जी। और एन कितना दे रखा है? 10। और हमसे पूछा था सम ऑफ एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 minus 2 into 10 माइनस 2 इंटू 180। 180 degree। 10 माइनस 2 यानी कि 8 इंटू 180, कितना हो गया? 140, 1440। 140। हाँ जी। यही आंसर आ रहा था, हाँ, यही आएगा। है बेटा? यही आएगा। नहीं तुम्हारा यही आ रहा था। नहीं, मैंने गलत वे से कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ जी। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन if the sum of its interior angles is, फर्स्ट है आपका 900 डिग्री एंड सेकंड है आपका 16 राइट एंगल्स, ठीक है बेटा? ये करके बताओ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन क्या होता है बेटा? 360 degree। नो, सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon
कितना होता है बेटा? हमें तो अभी 900 डिग्री दे रखा है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो n-2 इंटू इंटीरियर 180 डिग्री इजिकल टू कितना दे रखा है? 900 डिग्री। क्लियर? तो n-2 इजिकल टू क्या हो गया बेटा? 900 अपॉन 180 डिग्री। तो 0 से 0 गया, डिग्री से डिग्री गई, है ना? अब 2 से, अब 18 से करो, या जिस टेबल से आपको काटना है काटो। 9 2 जा 18 और 9 10 जा, ठीक है ना? यानी कि 5 आ गया। तो n-2 इजिकल टू कितना हो गया? 5। तो n इक्वल टू कितना आ गया? और बेटा ये ध्यान रखना, डिग्री ऊपर है, डिग्री ऊपर है तो डिग्री से डिग्री कट जाती है। क्लियर? हेलो हेलो, हाँ जी। बेटा, किसी के ऊपर डिग्री लगी और नीचे भी किसी के ऊपर डिग्री लगी है तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाती है, ध्यान रखना। क्लियर? किए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया इतना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 16 राइट एंगल्स, है ना? अब कैसे होगा? पहले तो 16 इंटू 90 करेंगे तो राइट एंगल जितने भी 16 राइट एंगल्स हैं उनकी डिग्री आ जाएगी टोटल। क्या बेटा, क्या कह रहे थे? मैं कही थी 16 राइट एंगल्स है तो 16 इंटू 90 डिग्री करेंगे पहले तो 16 1440। राइट एंगल्स है, ठीक है? तो ये हो गया 16 इंटू 90। क्लियर? और 16 राइट एंगल्स के लिए और इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 1440 आ जाएगा। n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 16 इंटू 90, है ना? क्योंकि हमें देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे रखे थे इज 900 और 16 राइट एंगल्स के बराबर। क्लियर है? तो ये इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर? मेरा आंसर आ गया, हाँ जी। 10 है है ना? आंसर। तो n-10 आएगा, ठीक है ना? n-2 इज इक्वल टू 16 इंटू 90 अपॉन 180। क्लियर? 90 से ये 2 टाइम्स गया और 2 से ये 8 टाइम्स गया, ठीक है? तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। 10। क्लियर? क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? 9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना मुझे। इफ all the angles of a hexagon are equal, find the measure of each angle। ठीक है, इसको करके दिखाओ। अगर हम n-2 इंटू 180 डिग्री के फॉर्मूला से गए तो 720 डिग्री आएगा। 720 डिग्री। नहीं बेटा, एक सेकेंड। देखो मान लिया हमने ये x डिग्री है तो सारे x डिग्री होंगे, है ना? हाँ हाँ आ गया, ठीक है, हाँ जी। मान लो हेक्सागन का एक एंगल x डिग्री है और इसमें कितने इंटीरियर एंगल होते हैं? 6। तो कितने हो गए? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। n-2 इंटू 180 डिग्री एक 720। एक मिनट, देखो बेटा इधर नजर रखना मैं जो कर रहा हूँ, है ना? सम ऑफ इंटीरियर
इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऐसे लिखते हैं ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, इजिकल टू फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ये क्लियर है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या थे, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री वो कर लिया, हाँ प्लस जी, एक्स, आंसर आ गया, हाँ जी, कर तो ये 6x हो जाएगा ना। हाँ हाँ जी, तो n-2 × 180 अपॉन 6, क्लियर। हाँ जी। तो n की वैल्यू कितनी आई है, क्या n की वैल्यू कितनी आई फिर बेटा, एक एन की वैल्यू समझी नहीं। सॉरी x की वैल्यू, हाँ, एक्स की वैल्यू डिग्री एंगल की निकाल लेना, हाँ 120, 120 ना, हाँ जी, 120 डिग्री आएगी, क्लियर। हाँ क्लियर, अब इसका दूसरा मेथड बताऊं आपको हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का निकालना। देखो सिंपल मेथड क्या था, एक हेक्सागन बनाया, बन गया, पर हेक्सागन रेगुलर होना चाहिए बेटा, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, क्लियर। हाँ जी क्लियर, अब कोई भी एक वर्टेक्स उठा लो, ये मान लो, ये मान लो, या ये मान लो, या ये मान लो, कोई सी भी एक वर्टेक्स मान लो, ए बी सी डी ई एंड एफ, कौन सी मानोगी बताओ। कोई भी एक, एक मान लू, हाँ जी, मैंने ए मान लू, ठीक है, हाँ जी, इससे जितने ट्राइंगल बनाए जा सके उतने ट्राइंगल्स बना लो। कितने ट्राइंगल बन गए बेटा, 4, 1 2 3 4, है ना, 4, और एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, कितना हो गया बेटा, 4 0 0, 4 8 32 की 2, 1 कैरी यानी 720 डिग्री। अब हेक्सागन की कितनी साइड होती है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का डिवाइड दे दो, कितना हो गया, मैंने ऐसे ही किया था, ऐसे किया है ना। मैंने बस ट्रायंगल नहीं, मैंने n माइनस 3 इंटू 180 डिग्री करके पूरा 720 निकाला और फिर उससे डिवाइडेड बाय 6 कर अच्छा अच्छा अच्छा, दिया। हाँ जी, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ हाँ समझ आ गया, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड करना है ना बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। जी। The sides of a hexagon are produced in order if the measure of exterior angles so obtained are 6x minus 1 degree, comma 10 plus 2 degree plus 8x plus 2 degree, comma 9x minus 3 degree, comma 5x plus 4 degree and 12x plus 6 degree. Find each angle यानी each exterior angle. क्लियर बेटा, ये कैसे होगा क्वेश्चन, हम इन सारी वेरिएबल्स और डिजिट्स को प्लस करके और जो
सम होता है हेक्सागन का इज इक्वल टू 720 डिग्री करके पूरा लीनियर इक्वेशन नो वाली नो नो दूसरी नो 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 नो। ये देखो बेटा, ये हेक्सागन है ना, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये होते हैं ना। क्या बताया था मैंने इसके लिए? एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है किसी भी पॉलीगन का? फोर राइट एंगल्स के बराबर। फोर राइट बताया था ना। ये आगे नहीं आता। देखना भी उसमें जो मैंने लिखाया था ना, उसमें देखना कि कोई भी पॉलीगन होता है ना, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम फोर राइट एंगल्स के बराबर होता है। यानी 490 इजिकल्स टू कितना हो गया? 4 × 90 360 डिग्री, 360। है ना। हाँ जी और सब एंगलों को ऐड करके इजिकल्स टू 360 के बराबर रखो। ठीक है समझ गई। सम ऑफ एक्सटीरियर, पुरानी स्लाइड्स उठाना है ना, ऑफ अ हेक्सागन इजिकल्स टू होता है फोर राइट एंगल्स के बराबर। ये राइट एंगल्स है, ठीक है ना। ठीक आर टी लिख दो। यानी 4 × 90 डिग्री, ये कितना था? 6x - 1 डिग्री प्लस 10x प्लस 2 डिग्री प्लस 8x प्लस 2 डिग्री प्लस 9x - 3 डिग्री प्लस 5x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल्स टू इतना। प्लस सॉरी 12 भी है, 12x प्लस 6 डिग्री, ठीक है। ये किसके बराबर है? इसके बराबर सब 490 यानी 360 के बराबर। क्लियर? इसकी वैल्यू रख दी है मैंने, है ना, ये 360। तो x की वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है? ये वाला मुझे नहीं आ रहा। भैया ये वाला नहीं आ रहा कैसे निकलेगा। ये देखो बेटा, 6x, पहले लाइक टर्म्स लिख लो। 6x प्लस 10x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 5x प्लस 12x, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी -1 +2 +2 -3 +4 +6 इक्वल टू है 360 के बराबर। क्लियर? अब इस डिजिट को सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। देखो 12 और 5 कितना हो गया? 17। 17। फिर 9 ऐड करो 17 में कितना हुआ? 26। 20। 6। 26 में 8 ऐड करो, 34। 34 में 10, 44, 44 में 6 यानी 50x। क्लियर? अब एक देखो, ये 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 में से 4 माइनस करो, ये वाले कितना आ गया? 10 आ गया। प्लस का 10।
इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस का 10 कैसे, अच्छा माइनस, ये देखो माइनस हो गए ना ये वाले और ये वाले तो प्लस है, ठीक 14 में से। क्लियर। है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका 50x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका 350 डिग्री है ना। 50x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 350 डिग्री अपॉन 7, 50। 7 तो हाँ जी, कितना आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। हाँ जी, अब बेटा ये x इज इक्वल्स टू 7 आ गया है, उससे सारे एंगल निकल जाएंगे ये वाले। हाँ जी निकल जाएगा। निकालो और बताओ कितने कितने आ रहे हैं। एक मिनट बस आ जाए। बेटा इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, देखना क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है, द साइड्स ऑफ द हेक्सागन आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं आपको कितने कितने, ये है ना। क्लियर। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर के एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये कितना डिग्री के बराबर होते हैं 360 के बराबर। इसकी जगह इन्होंने इंटीरियर एंगल लिख दिया होता तब आप 720 बोलती। क्लियर। ठीक है, हाँ समझ, समझ में आ गया बेटा। हाँ आ गया। ठीक। तो अब मेरे को इनकी वैल्यू बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के। बता रही मीन्स 6x माइनस 1 की वैल्यू बताओ, 10x प्लस 2 की वैल्यू बताओ, 8x प्लस 2 की वैल्यू बताओ, 9x प्लस माइनस सॉरी माइनस 3 की वैल्यू बताओ, 5x प्लस 4 की वैल्यू बताओ, एंड 12x प्लस 6 की वैल्यू बताओ। x इज इक्वल टू आपका 7 है। हाँ, 6x-1 का 41 डिग्री आएगा। 41 डिग्री, 10x+2 का आएगा 72। 72, फिर 8x+2 का आएगा 58। 58, फिर 9x-3 60। 60, देन आएगा 5x+4 तो 5 39। 39। और फिर 12x+6 का आएगा 90। अब बेटा इन सभी एंगल को ऐड करो। ऐड करके 360 डिग्री आ जाएगा। आ रहा है, चेक कर लो हाँ एक जी बार, कर, करके बताओ। हाँ
जी आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। यानी कि अब ये पता चल गया ना कि कोई सा भी आपका पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 4 राइट एंगल्स के बराबर, यानी 360 के बराबर। और इंटीरियर एंगल सभी का अलग अलग होता है। क्लियर है? ट्राइंगल का 180 होता है, स्क्वायर का अलग होगा, आपका बट पेंटागन का एक्सटीरियर अलग है। एंगल सबका सेम रहेगा। हाँ, एक्सटीरियर सबका सेम रहेगा। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन के, अब उस पे आते हैं दूसरी चीजों पर। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और क्या चीजें होती हैं सारी, है ना? पहले वो समझाते हैं आपको। देखो, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है? अब पॉलीगन is said to be a regular polygon if all its first point interior angles are equal. Interior angles are equal. गुड बेटा, समझ में आ गया? मीन्स रेगुलर का मीन्स क्या है? जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है? तो रेगुलर ट्राइंगल का मीन्स होता है कि इसकी साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। हाँ जी। क्लियर? इसका हाँ मतलब जी। है ये रेगुलर ट्राइंगल है, यानी इक्विलेटरल। क्लियर? और हमने यदि स्क्वायर बनाया है तो स्क्वायर तो पता ही होता है, 4 4 4 4 जैसे साइड इक्वल है ना? और पेंटागन बनाया है तो वो भी कितना होगा? सेम साइड का होगा। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसका मतलब होता है रेगुलर। क्लियर? हाँ जी। तो वो कह रहा है कि अ पॉलीगन इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगन इफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है बेटा आपकी, साइड्स आर इक्वल, जो मैंने बताई आपको, है ना? साइड्स आर इक्वल। क्लियर? साइड इक्वल होने चाहिए और इंटीरियर एंगल्स मीन ये 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 इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यदि साइड इक्वल होंगे तो इंटीरियर ऑब्वियस ऑब्वियस है कि आपके एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर? हाँ जी। देखो, इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गई, और थर्ड पॉइंट होता है आपका एक्सटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना? एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, आर इक्वल। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यानी कि देखो, यहां से बना लो या यहां से बना लो, ये एंगल इक्वल बनेंगे। ठीक है? ठीक है? तो इसके एक्सटीरियर एंगल, साइड और इंटीरियर एंगल्स सब क्या होंगे? रेगुलर पॉलीगन के इक्वल होने चाहिए। ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। क्या क्या चीज इक्वल है? इंटीरियर एंगल्स, साइड्स एंड एक्सटीरियर। एक्स, हाँ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन की ही बात कर रहे हैं। इसमें कंडीशन है एक, इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज n sides, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, है ना बेटा? द सम ऑफ इट्स
इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल 2n-4 into 90 upon n. क्लियर? ठीक है। वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 और उसमें साइड हमारी क्या थी n थी तो n से डिवाइड हो जाएगा इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा इसके बराबर। क्लियर? ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गए और इंटीरियर एंगल किसके बराबर है 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पॉइंट सेकंड, द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, बताया था बेटा अभी 360, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल अभी बताया था ना क्या होता है 360 अपॉन एन डी। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर पॉलीगन के, ये लर्न करने। ठीक है? ये स्टार बना दे रहा हूं मैं यहां पर, है ना? ये लर्न करना है। समझ में आ गया? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 2n-4 इंटू 90 और एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 360 और एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है 360 अपॉन n। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी किसके बराबर होते हैं 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? नेक्स्ट बी पॉइंट है, मतलब एक क्वेश्चन का वो बताते हैं आपको। whether the given polygon is regular or not at each vertex of the polygon exterior angle plus interior angle equals to 180 degree. Since both the angles together form a straight line. ये चीज समझ में आई बेटा? मान लो ये हेक्सागन है, ठीक है? अब वो ये कह रहा है वेदर द गिवन पॉलीगन इज रेगुलर और नॉट, ये तो बात की बात है। और एक वर्टेक्स हमने कोई ले लिया, मान लो ये ले लिया या ये ले लिया या ये कोई सा भी एक वर्टेक्स ले लिया, ठीक है? तो वो कह रहा है बोथ द एंगल्स
आर स्ट्रेट लाइन यानी एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर। देखो ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर है, और ये कौन सा है, एक्सटीरियर। दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। क्लियर। हाँ जी। वो क्या फॉर्म करते हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिलके हमेशा एक क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करती है, क्लियर। चाहे वो कोई सा भी पॉलीगन हो, क्लियर। अब एक चीज देखो, जैसे ये वाला पॉलीगन है पेंटागन, ठीक, इसमें भी ये देखो ये इंटीरियर है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, क्लियर। चाहे इधर बढ़ा दो तो भी ये एक्सटीरियर है ना। तो ये वाला ऐसे आपका इंटीरियर एक्सटीरियर हो जाएगा, या इधर ये वाला ले लो, क्लियर। तो जब भी एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का और इंटीरियर एंगल मिलता है, वो क्या क्रिएट करती है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल होता है 180 डिग्री, क्लियर। ठीक, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करो बेटा, इफ each interior angle of a regular polygon is 144 degree, find the number of sides in it। कैसे होगा बेटा, each interior angle of a regular polygon is 144 degree। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने एक चीज बताई थी, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, दिख रहा है, 2n-4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमें दे रखा है 144 डिग्री, इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, यानी 144n इक्वल्स टू 2n माइनस, सॉरी 2n-4 इंटू 90, क्लियर। फिर देखो 44n इज इक्वल्स टू 2n इंटू 90 डिग्री माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, क्लियर। 144n इक्वल टू 180n माइनस 360, फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 144n माइनस 180n, लाइक टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 360 डिग्री, मीन्स क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, माइनस का 36, n इक्वल्स टू माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 36। तो 36 से ही कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी, क्लियर। और सबसे पहले हमें ये पता करना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर होता है,
2n माइनस 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन है एन एक्सटीरियर एंगल and interior angle of a regular polygon are in the ratio of 2:7. Find the number of sides in the polygon. ठीक है बेटा, बताओ ये कैसे होगा? समझ में आ रहा है ये कैसे होगा? एंगल्स निकालने आते हैं साइड। इसमें बेटा क्या निकालना है ये बताओ पहले। ये देखो ये क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। बस ये पॉलीगन रेगुलर है या नहीं है बेटा? रेगुलर पॉलीगन्स के वो दे रखे हैं रेशियो, वो तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो दे रखा है बेटा हमें, रेगुलर पॉलीगन का। कैसे होगा बेटा? करके बताऊं? बेटा तुम्हारी आवाज कम आ रही है, कट रही है। एक बार आप करके बताएं। हाँ ये देखो बेटा, एक्सटीरियर एंगल रेशियो इंटीरियर एंगल यही दे रखा है ना? कितना दे रखा है? 2:7। अब देखो जब भी ये इस फॉर्म में दे रखा होता है तो हमें वेरिएबल क्या मानना पड़ता है? एक्स के फॉर्म में मानना पड़ता है ना। लेट द एक्सटीरियर, मैं इसको ई लिख रहा हूं एक्सटीरियर को, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये एंगल का साइन है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना हो गया? 2x। सेम इंटीरियर एंगल का आई लिख दिया है, एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 7x। ठीक, और हमने क्या बताया था? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इजिकल्स टू क्या बनाती है? 180 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर क्या हो गया? 2x प्लस 7x इजिकल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया 9x
इज इक्वल्स टू क्या हो गया 180 मीन्स x इज इक्वल्स टू 20। ये चीज समझ में आ गई? आ गई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब ये देखो x इज इक्वल्स टू जब 20 आ गई है तो ये निकल आएगा 2 इंटू 40 20 यानी 40 डिग्री, 40 और ये आ जाएगा 7 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 140 140 डिग्री। हो गया दोनों मिलके 40 प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई? या तो हो गया। हाँ जी। अब देखो उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं। साइड। नंबर ऑफ साइड्स क्लियर? हाँ जी। एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्स। देखो ये दिखा रहा हूं मैं, ये देखो हाँ जी, देखिए लिख लिया था। ठीक है। हम्म, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया हमारा हमारा एक्सटीरियर एंगल है 40 40 है ना। हाँ जी। डिग्री से डिग्री गया, जीरो से जीरो गया है ना, और 4 से 36 कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स। 9 तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 9 ये चीज समझ में आ गई बेटा? आ गई। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle is, क्वेश्चन है 40% ऑफ अ राइट एंगल। ये पॉइंट मान लो 40% ऑफ अ राइट एंगल। ये कैसे होगा बेटा? कर रही। इसका आंसर येस होगा क्योंकि हम नंबर ऑफ साइड्स 10 आ रही हैं जो डेकागन में पॉसिबल होती हैं। कैसे निकाला बेटा? पहले तो हम 40% ऑफ राइट एंगल को कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 इंटू 90 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है और फिर एक्सटीरियर एंगल्स की साइड निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 360 डिग्री अपॉन एन। तो ठीक हम है एन को 36 डिग्री लेंगे तो 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री से डिग्री का तो 10 आंसर आएगा। और डेफिनेट ठीक में है 10 साइड्स होती है तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? हाँ जी। ठीक बेटा समझ में आ गया। हाँ आ गया। क्योंकि हमें ये पता है कि जो मिनिमम जो रेगुलर एक पॉलीगन बनता है वो 3 साइड्स का बनता है। यदि ये 2 आता तो तो नहीं। पॉसिबल नहीं होता, 3 आता तो पॉसिबल है। तो हमारा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए वैल्यू, है ना? हाँ। क्लियर? हाँ जी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा? आ गया। चलो बेटा इसको यहाँ पर आज एंड करते हैं, कल नेक्स्ट करते हैं ना। ठीक। और बेटा एक चीज देखो, तुमने एक क्वेश्चन किया था, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक। 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है?
नहीं, एक चीज ये देखो, जब तुम स्क्वायर कर रही थी बेटा, जैसे किसी हाँ भी जी। चीज में स्क्वायर कर रहे हो, जैसे 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए था, तुमने क्या किया, 2x का स्क्वायर कर दिया उस जगह। मैंने रेड पेन चलाया होगा, देखा था। हाँ तो वो देखा था। तरीका गलत है, उसको पहले ब्रैकेट में क्लोज करके स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है। तुम आंसर तो सही निकाल रही हो, हाँ बट जी। वहां गलती कर रही हो कि 2x स्क्वायर, फिर 4x स्क्वायर नहीं लिख सकते उसको, यदि तुमने 2x स्क्वायर किया है तो। ठीक है, समझ गई। क्लियर ना, वो चीज समझ में हाँ आ जी। गया। तो वो हाँ गलती है, मैंने अब नंबर दे दिए, नेक्स्ट टाइम नंबर नहीं दूंगा उस गलती पे, क्लियर है। ठीक है। और एट्थ का फर्स्ट और सिक्स का फर्स्ट के अलावा और कोई मतलब वो सिक्स के फर्स्ट में ना एक्चुअली मैंने फॉर्मूला में प्लस और ब्रैकेट में -3y² को डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस लिख दिया था। हाँ, वो गलती करी है तुमने हाँ। तुमने बाहर माइनस तो लिख दिया है वहां पर, जबकि वहां प्लस आना चाहिए था। हाँ जी। स्क्वायर करते हैं ना उसका, तो वो हाँ। स्क्वायर हो जाता है, इसका क्यूब होता तो नेगेटिव रहता। ठीक है। और वो जो क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन था, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो सही था मेरा? एक मिनट में चेक करो। हाँ जी। फिफ्थ क्वेश्चन था एक मिनट। सेक्शन हाँ, बी का। एक मिनट है ना, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है बताओ बेटा। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 फाइंड हाँ द बेटा, वैल्यू ये ऑफ। तुमने देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल ठीक किया, हाँ जी। है ना। जब नीचे हाँ। किया तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ करी। तो तुमने क्या क्या? किया है, एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर करके जो किया ना, 2x स्क्वायर इंटू 1/2x स्क्वायर, ये गलत किया है। तभी मैंने ये वहां कैसे? नंबर काट दिए तुम्हारे। ये कैसे होगा फिर? बेटा इसको मैं करके भेजूं। हाँ जी। लाओ मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देखना है ना। हाँ ठीक। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ना बेटा। हाँ जी, सेक्शन। एक मिनट में बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन है आपका, एक्स एक्स -1/x इक्वल्स टू 5 था, और हमें निकालना था x⁴ प्लस 1/x⁴ ना। हाँ जी। तो बेटा जो हमारा x -1/x था ना, पहले आप इसका स्क्वायर करो, तो क्या आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस, सॉरी, -2 × x × 1/x, x से x कट जाएगा, तो रह जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस, सॉरी, -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25। तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना हो गया, 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27। क्लियर। हाँ, ये तो। हाँ जी। अब ये आपको वाला निकालना था तो। x, है ना। हाँ जी। अब इसका स्क्वायर कर दो आप, है ना। देखो ये x⁴ हो जाएगा, प्लस 1/x⁴ हो जाएगा, प्लस 2 × x² इंटू 1/x²। इससे ये कट गया, 2 आ गया। एक मिनट, एक मिनट। और इसका 27 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 729। 729। इसमें -2 कर दो, जो ये 2 इधर चला जाएगा ना, ये तो x⁴ प्लस तो 1/x⁴ इज इक्वल टू मुझे 20। +2 लगाना था, +2 इज इक्वल टू 729, बट मैंने माइनस लगा दिया। 727 आएगा ना। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो पहले हमें ये निकाल लेना था, इसका फिर से डबल बार स्क्वायर कर देना था, आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी।
अब तो समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। बस एक ये काम एक करना चीज बेटा, इसमें आई, जैसे जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें x4 प्लस 1/x4 निकालना है, इसमें हमने x4 प्लस कौन सा वाला क्वेश्चन, 1/x4, किस क्वेश्चन का? ये इसी का सेकंड पार्ट में हमने x4 प्लस 1/x4 के साथ +2 कैसे लगाया है, +2 ये वाला? into x। हाँ, देखो देखो देखो, एक चीज देखो, हमारा क्वेश्चन था x माइनस 1/x का स्क्वायर किया था, इजिकल टू 5 का स्क्वायर करेंगे, हाँ, ये तब तो हमारी वैल्यू बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू 25 माइनस 2, सॉरी प्लस 2, 27। ये चीज समझ में आ गई? अब हम इसका डबल स्क्वायर करेंगे ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, तो 27 का भी होगा। अब देखो इसका स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab, ये a है, ये b है, 2 का मल्टीपल है। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए कितना है, ये एक्स स्क्वायर। +2 कैसे आया, ये नहीं समझ आ रहा। ये प्लस कैसे आया? हाँ, ये +2 का प्लस कैसे देखो देखो, दो फॉर्मूले होते हैं, इस फॉर्मूले को देखो जो मैं लिख रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर? तो ये 2 किसका आ रहा है, इस प्लस का, प्लस का, अच्छा ठीक है समझ इंटू 2 इंटू ए क्या है, x² और b क्या है, 1/x²। समझ इससे ये कट जाएगा, 2 फिर इधर चला जाएगा। हाँ समझ क्लियर? हाँ जी clear। अब अब इस क्वेश्चनों का आप एक काम करना बेटा, इस क्वेश्चन पेपर का एक प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना। इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब इसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, जो आपकी पूरी 1 टू A to D तक की जो एक्सरसाइज थी उसमें सारे क्वेश्चन इस तरीके के ही थे ना। और एक चीज याद रखना, जब भी एक जगह का क्यूब कर रही है तो दूसरी साइड का भी जो वैल्यू होगी उसका क्यूब होगा, हमेशा एक जगह का नहीं होगा। क्लियर? इसलिए जो आपको एक क्वेश्चन दिया था 3x माइनस 2y इजिकल टू 7 दे रखा था ना, इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा। बोथ साइड क्यूबिंग होती है, बोथ साइड स्क्वायरिंग होती है। क्लियर है? हाँ जी और एक चीज देखना, जैसे a प्लस बी है इक्वल टू 4 है, मान लो इसमें मैं किसी चीज का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 का, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरे को 2 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखनी है बस हमें, ये चीज सही रहेंगी तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? और ये चीज याद रखना, जैसे x की पावर 4 का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो हमेशा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करो, ऐसे नहीं लिखेंगे x की पावर 4 स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना, जो आपने कर रखा है। ठीक है? ठीक है बेटा, वेलकम बेटा।